बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी नित नई खबरें रोज़ाना सामने आ रही हैं और आज भी बहुत ज़्यादा पेशरफ्त सामने आई हैं और वक़ार यूनुस को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटिंग अमूर का जो है वो निगरान बनाने का फैसला कर लिया है। ये फैसला किस हद तक दूर रस होगा, इसके क्या नताइज, क्या इसके असरात समरात और क्या इसके मुज़म्मरात सामने आएंगे, इसको आज के शो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो ACC की सदारत के बड़े मजबूत कंटेंडर हैं और जब वो ACC की सदारत करेंगे इंशाअल्लाह लजीज ये सदारत पाकिस्तान के पास आएगी तो इससे इस खत्ते की क्रिकेट पे और पाकिस्तानी क्रिकेट पे क्या उसके मजबूत असरात आएंगे, इन सब चीज़ों को आज के शो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ विमेंस टीम की जो कारकर्दगी है इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। भारत से एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान को मुंतकिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल की आइंदा 2 साल मुद्दत के लिए पाकिस्तान सदारत संभालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ACC के नए सदर होंगे। साबिक कप्तान वकार यूनिस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। क्रिकेट के तमाम उमूर वकार यूनिस देखेंगे। इंतजामी उमूर की निगरानी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी खुद करेंगे। बाबर अपनी कप्तानी में दिफाई अंदाज इख्तियार करते हैं, ताहम शान मसूद जारहाना अंदाज को तरजीह देते हैं। ऑलराउंडर आमिर जमाल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 3 अलग अलग स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। यशस्वी जसवाल का एक और बड़ा कारनामा, भारतीय ओपनर रवसाल इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच मैथ्यू मॉट ओहदे से मुस्ताफी हो गए। और पेरिस ओलंपिक्स के टेनिस इवेंट में नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़, आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि ACC की सदारत जो है वो पाकिस्तान को मिलने के इम्कानात हैं और इससे पाकिस्तान क्रिकेट में यकीनी तौर पे इसके बड़े पॉजिटिव असरात जो है वो सामने आएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज के दिन क्या रहा, वकार यूनुस को अहम जिम्मेदारी क्रिकेट के हवाले से देने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी साहब के बारे में आपने सुन लिया है। उसके साथ साथ बांग्लादेश की टीम की तैयारियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इन तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए आज के दिन की हैपनिंग्स हमें बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी इमरान लतीफ़, और इनसे हम जानेंगे कि आज जो ओवरऑल जो है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है वहाँ पे आज क्या सूरत हाल रही और क्या अपडेट रही। इमरान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन इन जी स्पोर्ट्स, और ये बताइएगा कि क्या रहा आज के दिन वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से, उसकी कॉरिडोर से, उसकी राहदारियों से निकलकर सामने आई हैं। आपके पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल अली सलमान, अगर बात करें क्रिकेट के मैदान से तो अहम डेवलपमेंट सामने आए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। वकार यूनुस को बताया जा रहा है कि बतौर कंसल्टेंट एडवाइजर टू चेयरमैन PCB में काम करेंगे। वकार यूनुस तमाम तर क्रिकेट से मुतल्लिका अमूर को देखेंगे, खासतौर पर चाहे क्रिकेट टीम की सिलेक्शन हो, कप्तान की सिलेक्शन का मामला हो, इसके साथ साथ हेड कोचेज़ का मामला हो, चाहे वाइट बॉल कोचेज़ का या रेड बॉल का रेड बॉल के तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो अब वकार यूनुस को मिलने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन 2014 के मुताबिक चेयरमैन PCB को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी साबिक क्रिकेटर को बतौर चेयरमैन PCB क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। इसके साथ साथ जो मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी मामला को देखेंगे, खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियाँ हैं। इसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के दीगर मामला की तरफ तमाम तर तवज्जो अब मोहसिन नकवी देंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें आइंदा साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के लिए, तो मोहसिन नकवी के सर पर दोबारा से एशियन क्रिकेट का सेहरा सजने जा रहा है। एक और जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि जो 1 साल की मुद्दत होती है, 2 साल की जो मुद्दत होती है चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो आइंदा साल से मोहसिन नकवी को मिलेगी, क्योंकि जो मौजूदा सदर हैं ACC के जे शाह, उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक मरतबा तोसी की गई थी 1 साल की, तो अब वो ख़त्म होने जा रही है। तो सितंबर अक्टूबर में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के बाकायदा तौर पर इंतखाब हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच इमरान, हमें आप अपडेट कर दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले हवाले से। और जब आप ये बता रहे थे कि वकार यूनुस को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है, तो मैं सोच रहा था कि इंडिया में जो है वो अजय शर्मा, अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, ये सारे प्लेयर सोच रहे होंगे कि काश हम पाकिस्तान में इस वक्त होते तो हम यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा होते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त, जिस तरह मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, और जी स्पोर्ट्स और GTV शायद ये वाहिद ही जो है वो स्पोर्ट्स का शो होगा, ये वाहिद ही चैनल
होगा कि जहाँ से मुसलसल इस हवाले से आवाज़ उठ रही है, क्योंकि हमारे शोज़ में जो मेरे गेस्ट आते हैं उनके बारे में भी आप जानते हैं कि वो हमेशा ये बात करते हैं कि टेंटेड प्लेयर नहीं होने चाहिए। वक़ार यूनुस का भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट में इनका नाम है। मोहसिन हसन खान साहब मुसलसल ये बातें करते रहे, मेरे जो और गेस्ट आते हैं वो भी ये बात करते हैं कि क्रिकेट को करप्शन से पाक होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुन चुन के उन लोगों को लेकर आ रहा है जिनके खिलाफ माजी में गलत या सही, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन इंक्वायरीज उनके खिलाफ चलती रही हैं और चुन चुन के उन्हीं प्लेयर्स को बार बार लेकर आ रहा है। वक़ार यूनुस साहब मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व कर चुके हैं। बतौर प्लेयर कोई दो राय नहीं है कि कितने बड़े वो प्लेयर थे, लेकिन बतौर कोच, बतौर बॉलिंग कोच वो किस हद तक नाकाम हुए वो सभी इस बारे में जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन्होंने किस कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की थी ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। इससे 2-3 साल पहले मेरे शो में जब रमीज राजा जूनियर मौजूद थे अमेरिका से, जो मायूस होकर जो है वो खेलने के लिए अमेरिका चले गए, उन्होंने क्या कहा जरा ये सुनते हैं। और अगर क्रिकेट बोर्ड को नहीं मालूम कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या वक़ार यूनुस का बतौर कोच रोल रहा है, जरा ये सुन लें और फिर इसके बाद अपने इस फैसले पे अगर नज़रसानी कर सकते हैं तो नज़रसानी करें, वरना सर हमारी किस्मत है कि जैसे हमारे आमाल हैं ऐसे ही हमारी जो है क्रिकेट की सरकार है। सुनाइए जनाब कि क्या कहा है रमीज राजा जूनियर ने। मेरे साथ जिम्बाब्वे टूर पे जो मैनेजमेंट का, स्पेशली वकार भाई का जिस तरह से रवैया था, ऐसा दिल चाहता था कि जल्दी से सीरीज खत्म और घर वापस जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरा रवैया कह सकते हैं, क्योंकि मैं उनका हमेशा फैन रहा हूँ। कोई कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जो उनका फैन नहीं रहा, सब फैंस रहे हैं उनके। लेकिन एज अ कोच वो जिस तरह से हमें ट्रीट करते थे, स्पेशली मुझे जैसे ट्रीट करते थे, तो वो जो है ना बहुत दिल बर्दाश्त करने वाली चीज थी। वकार भाई ने 2-3 दफा ऐसे टॉन्ट्स मारे जिससे मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा कि जो है ना उन्होंने कहा, बार बार कराची का जिक्र वो करते थे। उन्होंने मुझे 2-3 दफा इस तरह से कहा कि भाई तुम कराची वाले ऐसे, तुम कराची वाले वैसे। और ये चीज मैं जब तक पाकिस्तान टीम में नहीं आया मैं नहीं मानता था कि रेसिज्म जैसी कोई चीज होती है, कि लैंग्वेज रेसिज्म भी होता है। क्योंकि मेरा नेशनल टीम का जो पहला इंट्रोडक्शन था वो वकार भाई के अल्फाज ऐसे थे कि भाई तुम पंजाबी समझ लेते हो। मैंने कहा बिल्कुल समझ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि मोस्टली सब हम पंजाबी स्पीकिंग है तो हम टीम मीटिंग पंजाबी में करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, इसमें बार बार बताने की क्या जरूरत है। एक दो दफा मेरे प्रैक्टिस के इंसिडेंट ऐसा था कि मैं और सुहेल खान हम लोग साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, तो उस पर भी वकार भाई ने मुझे टॉन्ट किया कि ये केसीसीए की टीम नहीं है, कराची की टीम नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, तो उनका रवैया कुछ ऐसा था कि जो है ना बड़ा दिल बर्दाश्त कर देता था उनका रवैया। जी जनाब, 29 जून 2022 को ये इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया इसी जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से, और चूंकि जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हम शोज़ कर रहे हैं तो ये इंटरव्यू चूंकि मैं इसको ऑन एयर कर सकता था इसलिए मैंने ऑन एयर कर दिया, वरना इससे पहले मैंने जितने शोज़ किए हैं उसमें मोहम्मद यूसुफ ने भी उनकी कोचिंग के हवाले से शिकायत का इजहार किया, शोएब अख्तर ने भी उनकी कोचिंग के हवाले से शिकायत का इजहार किया, इवन मोहम्मद हफीज़ ने भी उनकी कोचिंग के हवाले से शिकायत का इजहार किया, अहमद शहजाद ने भी उनकी कोचिंग के हवाले से शिकायत का इजहार किया, उमर अकमल ने भी उनकी कोचिंग के हवाले से शिकायत का इजहार किया। अगर मैं नाम लेने बैठूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतौर जब वो हेड कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो उस वक्त जो है वो थोड़ा सा जो है वो बतौर क्रिकेटर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में चाहे मोहम्मद वसीम का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वकार यूनुस का अपॉइंटमेंट हो, चाहे आप एजाज अहमद को वापस लेकर आ रहे हो, क्योंकि इमाद वसीम को वापस लेकर आए, आप मोहम्मद आमिर को आप वापस लेकर आए, बाबर आजम को बतौर कप्तान वापस लेकर आए, कहाँ जा रहे हैं सर आप? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों दफन करने के लिए तैयार हैं? क्यों इस किस्म के फैसले ले रहे हैं? ये जी स्पोर्ट्स के अलावा शायद ही आपकी कोई तवज्जो इस तरफ दिलाए, क्योंकि जी स्पोर्ट्स वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जो है हक, सच की और इंसाफ की बात की जाती है, और यही जी टीवी का और जी स्पोर्ट्स का खासा भी है। हम तवज्जो दिलाते रहेंगे, आपको जो करना है वो आप करते रहिए, ओलंपिक्स जैसा हाल पाकिस्तान का करते रहिए, हॉकी जैसा हाल करते रहिए, क्योंकि आप शायद आए इसीलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आप दफन ही करके जाएंगे। जो फैसले वो तो बाहर यही बता रहे हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे वकार यूनुस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, इमरान लतीफ़ा में अपडेट कर रहे थे, और जो रमीज राजा जूनियर ने कहा क्यों वो क्रिकेट छोड़ के पाकिस्तान से गए, अमेरिका में उन्होंने जो है वो नेशनलिटी हासिल की और क्यों वहाँ से वो खेल रहे हैं, वो आपने सुन ही लिया होगा, इस गुफ्तगू से उनको आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और इस वक्त मुझे एक ऐसी डायनेमिक शख्सियत ने ज्वाइन किया जो बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्वालिफाइड कोच भी हैं, क्रिकेट पर उनकी बड़ी गहरी निगाह भी है और बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू भी करते हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन DC अमेरिका से बराह रास्त पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी अयाज अकबर यूसुफजई साहब, शोबे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप?
अस्सलाम, ठीक-ठाक अली भाई, आप कैसे हैं? सब आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सब की जानिब से सबसे पहले यहीं से आगाज़ करते हैं कि वक़ार यूनुस के अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हम क्रिकेट बोर्ड में मुसलसल ये चीज़ देख रहे हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं बात कर रहा था कि क्रिकेट बोर्ड चुन चुन के उन लोगों को लेकर आ रहा है कि जो माजी में जो डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुए। मोहम्मद वसीम को दोबारा से क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा बनाया गया, बाबर आजम को दोबारा से शाह अफरीदी की जगह कप्तानी दी गई, इमाद वसीम मोहम्मद आमिर को वापस लेकर आए, वहाब रियाज को सर्जरी के नाम पर निकाला गया, फिर वहाब रियाज को भी मालदीव भेजा गया, फिर अभी मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर के ओहदे से हटाया गया, उनको फिर कोचिंग का कोर्स करवाया गया। इसके साथ साथ अब वक़ार यूनुस को हेड कोच भी बन चुके हैं, वो बॉलिंग कोच भी बन चुके हैं, वो उसके बाद नई एक उनको जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है। तो ये क्या लगता है आपको कि बार बार आजमाए हुए लोगों को आजमा रहे हैं? पाकिस्तान में 245 से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेटर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेकिन कुछ लोगों को बार बार मौके मिल रहे हैं, इसकी क्या वजह समझ रहे हैं? अली भाई देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही बोझल दिल के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है तजर्बागाह बना हुआ है और ऐसे लोगों के हाथों में क्रिकेट बोर्ड की बागडोर दे दी गई है जिनको माजी में किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी इन हालात के अंदर जब हम मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुके हैं, हम दुनिया भर में जलील और रुसवा हो चुके हैं। इस वक्त तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो हमें रेस्क्यू करें, हमारे इमेज को बेहतर करें। आने वाले वक्त के अंदर हमें दुनिया के अंदर अपना जो है वो मकाम को वापस लाना था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो पैटर्न चीफ है, जो कि एक कॉम्प्रोमाइज वजीर आजम है, जो कि एक डमी वजीर आजम है, मैं ये बात करूंगा कि उन्होंने ऐसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड की बागडोर दे दी है जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप इससे पहले देख लें कि वहाब रियाज वाला एक्सपीरियंस आपके सामने है। देखें, बात ये होती है ना अली भाई कि आपका कोई विजन होता है। चले, अगर आपने क्रिकेट नहीं खेली टेस्ट लेवल के ऊपर, लेकिन आपने क्रिकेट कवर की है, आप जाके डोमेस्टिक में क्रिकेट ग्राउंड के, तो आपको इतनी जरूर नोहा होगी कि यार ये होता क्या है, इसको चलाएंगे कैसे, मामलात को कैसे देखेंगे। अगर टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको हम फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं। मतलब वो तमाम चीजें जो करने से पहले आपको भी तो कुछ पता हो ना कि हमने करना क्या है, ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे शख्स को पीसीबी की चेयरमैनशिप दे दी गई है जो जो एक मीडिया हाउस चलाता रहा या शायद कुछ खास लोगों को वो आकाओं को जो है वो खुश करता रहे। अब एक मौसूफ है जो चेयरमैन पीसीबी भी है, वजीर दाखिला भी है, सेनेटर भी है, और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत भी उनको दी जा रही है। तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान जो है वो फारुग हो चुका है। पाकिस्तान में कैपेबल लोगों की कमी है, पाकिस्तान में अहल लोगों की जो है वो शॉर्टेज हो चुकी है। इसलिए एक शख्स जो है लेकिन अयाज चले, हम सबको पता है ये वाली बात कि जो चेयरमैन पीसीबी होता है वो एक जिसको गवर्नमेंट की आशीर्वाद होती है वही शख्स होता है, चाहे कोई भी हो। जितने भी माजी में जो चेयरमैन रह के गए वो सब इसी प्रोसेस से आए। आपको पता है कोई इलेक्शन का सिलसिला तो है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन ये मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे कि इनको मशवरे कौन दे रहा है, और जो मशवरे दे रहा है वो बार बार टेंटेड कैरेक्टरलेस लोग, उन लोगों को क्यों लेकर आ रहा है जिनके खिलाफ क्रिकेट बोर्ड में खुद इंक्वायरी की रिपोर्ट्स हैं, क्रिकेट बोर्ड ने खुद माजी में उनके खिलाफ इंक्वायरीज की हैं। ये बार बार घूम फिर के वही लोग क्यों आ रहे हैं? बल्कि अभी जो मैंने इतनी सारी आपको लिस्ट गिनवाई उसमें वो नाम तो रह ही गया कि जिसमें कराची के एक मैनेजर थे कि जो टीम की कैटरिंग के बिल के पैसे जो है वो उन्होंने अपने जाती अकाउंट के अंदर लिए और उसको खर्च कर दिया। उनको भी क्रिकेट बोर्ड ने जो है तजावीज देने के लिए बुलाया। तो ये चुन चुन के ऐसे लोगों को बुला रहे हैं। पाकिस्तान में साफ सुथरे क्रिकेटर नहीं है। देखिए अली भाई, वो कहते हैं द मैन नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स वाली अंग्रेजी वाली मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, कि इंसान जो है अपनी सोसाइटी उन चीजों से पहचाना जाता है। बात यह है कि अगर आप तो इन लोगों से उठना बैठना है और अगर आपका अलका बाब यही लोग हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मसला क्या है? मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी की पोजीशन को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन किसी और के कंधे पे बंदूक रख के। अब आप शर्मनाक परफॉर्मेंस जो आपने अभी वर्ल्ड कप के अंदर दी है, तो उन्होंने बड़ा आसानी से कहा जी मेरा तो नहीं पता, ये जो क्रिकेटर्स मैंने बैठाए वो पूरी जो लाइन बैठी हुई थी, जो कि शायद एक आदमी का भी करेक्टर नहीं है कि अपने मुंह से फैसला कर सके। आप मुझे बताएं अब्दुल रज़ाक की क्या करेक्टर है कि उसने फैसला करना है? अच्छा, शफीक बेचारे ने क्या फैसला कर लेना है? मोहम्मद यूसुफ ने क्या फैसला? ये लोग तो बेचारे नौकरियां लेने के लिए चुप करके मुंह को बंद करके बैठे हुए हैं। ये तो आखिर के सामने चू चा भी नहीं कर सकते। इनको सामने रख के सिर्फ और सिर्फ ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है कि हमने बहुत बड़े बड़े स्टार बैठाए। और भाई ये जरूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा मैनेजर हो, ये जरूरी नहीं कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा कोच हो। अगर ऐसी बात होती तो फिर हमारे मुल्क के अंदर अलमिया क्या है? वो कहते हैं जिसने टेस्ट क्रिकेट खेल लिया वो हरफन मौला हो गया। वो चेयरमैन पीसीबी शिप भी चला सकता है, वो चीफ सेक्रेटरी भी अच्छा बन सकता है, वो कोच भी अच्छा बन सकता है। ऐसा नहीं है, हर बंदे की अपनी क्वालिटीज होती हैं। ये हमने माजी में देखा है। आपने देख लिया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने बड़े कोचेस हैं उसके अंदर कितने टेस्ट क्रिकेटर हैं मुझे बताएं, सक्सेस रेट क्या है उनका? आप ऑस्ट्रेलिया की सक्सेस रेट उठा लें, आप इंडिया का सक्सेस रेट उठा लें, आप किसी भी
डेवलप कंट्री का सक्सेस रेट उठा लें कि उसमें कितने क्रिकेटर्स थे। इशू ये है कि मोहसिन नकवी साहब को पता है कि उनको जो इनकी हुई है सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो वर्ल्ड कप हारने के बाद, तो उन्होंने खैर एक तो कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आपका डंडा मजबूत है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अगर तो आप किसी प्रोसेस के जरिए आए होते तो आपको जरूर फर्क पड़ता। लेकिन वही बात है कि मुझे पता है मेरे पीछे लोग खड़े हैं, तो आई डोंट इवन केयर अबाउट कि मुझे किसी ने क्या कह लेना है। तो मोहसिन नकवी साहब की पोजीशन ये हुई है, इन्होंने अब वकार यूनिस को लाएंगे जो कि फ्लॉप आदमी है। वकार यूनिस साहब ने एज ए कोच टीम का बड़ा गलत किया। शुएब अख्तर ने वकार यूनिस की वजह से जो है दिल बर्दाश्त हो गया। आपको याद होगा श्रीलंका में उसने वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो रिटायरमेंट ले ली। मोहम्मद आमिर को आप देख लें, उसने वकार यूनिस की जिद अना की वजह से क्रिकेट को छोड़ा। ये जिद्दी लोग हैं, इन्होंने बस क्या करना है कि ये माजी अभी में रमीज नो राजा डाउट का ये आप लेके चुके तो है। ह्यूस्टन में, आप चुके वॉशिंगटन में, इसलिए आपने देखा नहीं। अभी मैंने रमीज राजा का 29 जून 2022 का क्लिप चलाया जिसमें उन्होंने बरमिला ये कहा कि जब मैं कराची, एक तो वो कराची के खिलाफ बात करते थे वकार यूनुस साहब, और फिर उन्होंने रमीज राजा जूनियर, हालांकि अब मैं इस प्रोग्राम की तब मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूं, लेकिन रमीज राजा जूनियर खुद उनकी जो फैमिली का ताल्लुक है वो पंजाब से, तो उनसे उन्होंने कहा कि तुम्हें पंजाबी आती है, अगर आती है तो जब भी तुम टीम की मीटिंग्स को समझ सकते हो, क्योंकि तुम जो है हम पंजाबी में मीटिंग करते हैं। पाकिस्तान टीम का हेड कोच एक रीजनल जबान में मीटिंग करता है। भाई बात ये है अली भाई कि हमने क्रिकेट को और ये तमाम मामलात को सिर्फ एक एरिया के अंदर जो लाहौर में बैठे हैं बस वही क्रिकेट को चला रहे हैं। वो क्यों, देखे ना, बात ये आप कहते हैं कि इनके मुशीर कौन है। इनके मुशीर ये लाहौर वाली लॉबी है, और कौन है? क्योंकि वो लाहौर मौसूफ तो वजीर दाखिला है, इस्लामाबाद तो बैठते नहीं। वो दिन में हफ्ते के अंदर जो है वो 5 दिन लाहौर होते हैं, तो मुशीर लाहौरी ही होना है ना। शाम को जिन्होंने जाना है, चाय पीनी है, गप लगानी है, उन्होंने कहना ये बड़ा खराब हो गया, बड़ा खराब हो गया, मुझे दे दे, वकार को दे दे। वकार को लॉबी, वकार ये जो आसपास के लोग हैं इन्होंने ही तो वकार की लॉबिंग की होगी ना, और किसने करनी है? वकार यूनुस साहब ने ऐसा कौन सा धमाका कर दिया है कि जी आप उनको ला रहे हैं? ये तो राहुल ड्राइवर थोड़ी है जो वर्ल्ड कप जिता दिया है। यार आप वर्ल्ड कप जिताए, इवेंट जिताए तो आपको सर आंखों पे रखेंगे, आपको चेयरमैन पीसीबी बना दे। लेकिन माजी में आपकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान की टीम बर्बाद हुई है, ना सिर्फ कोचिंग की हवाले से बल्कि टीम के अंदर इंतशार भी फैलाया लोगों ने। आपको याद नहीं है, अगर एक क्रिकेटर अपने पीक सीजन के अंदर, अपने पीक क्रिकेट के अंदर किसी XYZ की वजह से क्रिकेट छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब है कि उसके साथ कोई इतना बड़ा अलमिया हुआ होगा कि वो अपनी लगी लगाई रोजी को लात मार के जा रहा है। तो भाई ये लोग डूबियस लेकिन अयाज, मेरा सवाल ये, फिर मैं दोबारा से घूम फिर कर आता हूं कि जो लोग इन लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं उनको नहीं मालूम कि मोहम्मद वसीम का क्या माजी में करैक्टर रहा है। आप खुद, आपका ताल्लुक जो है वो उसी नॉर्दर्न के इलाके से है, नॉर्दर्न क्रिकेट को आप समझते हैं कि उनका क्या वहां पे रहा, जिस डिपार्टमेंट से वो क्रिकेट खेलते थे उस डिपार्टमेंट से उनको क्यों जो है वो रिजाइन करना पड़ा। मोहम्मद वसीम की इंक्वायरी की रिपोर्ट आज भी क्रिक इन्फो के ऊपर पड़ी हुई है, आज भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी कि उनके खिलाफ जो जावेद जमान ने इंक्वायरी की थी। इसके अलावा जो अभी एजाज अहमद जूनियर ने जो स्टेटमेंट दिया, जो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी गयूर कौम है, एक गयूर अवाम है, उनके खिलाफ उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया पख्तूनों के खिलाफ। फिर उसके बाद आमिर को आप लेकर आ गए, फिर आप इमाद वसीम को वापस लेकर आ गए, वहाब रियाज को सर्जरी के नाम पर आपने निकाला, वहाब रियाज को भी आपने मालदीव भेज दिया। तो ये रिकमेंड जो इनको कर रहे होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि इस किस्म के फैसले किस हद तक क्रिटिसाइज होंगे। भाई क्रिटिसाइज होना अली भाई क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको फिर वही बताया कि जब उन्होंने कहा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो जो मर्जी आप करते रहे। उनको पता है जितना अरसा मैं बैठा हूं मेरा कोई बाल भी नहीं कर सकता। तो फायदा देखें, ये जो मैं और आप लगे हुए ना, ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं हम लोग खामखा, क्योंकि मौसूफ कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर मैं और आप क्या, जो मर्जी आप कहते रहे। मसला ये है, ये सारी नदीम खान जो बैठा हुआ है कराची वाला आपका, वहां पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, जिनका करेक्टर आपको पता है कि वो इंग्लैंड में क्या कहां से गए और क्या करते रहे, आपको मैं बताना जो है सूरज को जो है चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये नदीम खान लॉबी वापस आ रही है। मोहम्मद वसीम नदीम खान लॉबी का है, मुल्तान सुल्तान की लॉबी है, फिर ये अब वकार यूनुस, ये सारा नेक्सस है। हमें नहीं पता सारी बातों का कि ये हो क्या रहा है टीम के अंदर। इससे बड़ा डिजास्टर होगा। ये वर्ल्ड कप के अंदर तो डिजास्टर नहीं था, ये बड़ा डिजास्टर मेरे मुंह में खाक। ये आप चैंपियन ट्रॉफी में देखेगा, आपको घर के अंदर ना मार पड़ी तो मुझे बताना। बिल्कुल, क्योंकि ये इनकी सीरियसनेस नहीं है, सीरियसनेस ही नहीं है। चेयरमैन साहब कहते हैं मेरा काम जो है ना, सिर्फ मैंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, सिर्फ तेसी और गरमाले और ईंटों का काम करना है। भाई आप चेयरमैन पीसीबी हैं, आप नहीं कर सकते, छोड़ दें। आपने अगर तेसी गरमाले का काम करना है, ईंटों का काम करना है, सीमेंट का काम करना है, तो फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी खोले ना अपनी। आप क्रिकेट क्यों चला रहे हैं? वकार यूनुस डिसाइड करेगा किसको एनओसी देना है, वकार यूनुस डिसाइड करेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेलनी है। और भाई मेरे, ये इतने अच्छे होते तो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट लेके पाकिस्तान में नौकरी ना कर रहे होते। ये इतने अच्छे होते तो ऑस्ट्रेलिया में नौकरियां मिल जाती इनको।
वहां पे इनको और कमजोरी आपको लगा याद था। होगा आप इन्होंने अप्लाई भी किया था ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेट के अंदर, इन्होंने कोचिंग के लिए, और उसके बाद इनको कोचिंग नहीं मिली, क्योंकि हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रक्चर लेकर आए, इंग्लैंड का क्रिकेट का स्ट्रक्चर लेकर आए, उसमें हो ये रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो थी वो आधी तीतर आधी बटेर हो गई थी। तो अब क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही एक अजीम फैसला किया। उसने कहा, क्रिकेट बोर्ड ने, कि हम ऐसा शख्स लेकर आए कि जो अपने आप को आधा पाकिस्तानी के और आधा ऑस्ट्रेलियन के, क्योंकि जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ था, उस वक्त वकार उसका एक स्टेटमेंट आया था, आपको याद होगा, ग्राउंड में खड़े होकर इन्होंने कहा था कि मैं तो पाकिस्तानी ही नहीं हूं। ऐसे लोगों को आप क्रिकेट बोर्ड में लाते हैं, और यही मेरा जो है इस वक्त तमाम गुफ्तगू का महवर और मरकज है कि पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेटर नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तानी होते हुए सर्व करें। वो शख्स जो कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, उसको आप क्रिकेट बोर्ड में लाके पाकिस्तानी क्रिकेट का सारा इंतजाम दे रहे हैं। तो अब नतीजा जो है वो क्या सामने आएगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर अयाज अकबर यूसुफ जई साहब से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे थोड़ी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से। अयाज, आप चूंकि जर्नलिस्ट भी हैं, क्वालिफाइड कोच भी हैं, आपको क्या लगता है कि जो क्रिकेट बोर्ड कोशिशें कर रहा है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यहाँ पर आएगी, इस मरतबा हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, आपको लगता है ये कोशिशें बावर साबित होंगी? देखिए अली भाई, अभी तो इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी आईसीसी की मीटिंग भी हुई है श्रीलंका में, आपको पता है। और क्योंकि अब उनसे कोई कमिटमेंट भी आईसीसी ने ली है। मेरे ख्याल में कि आईसीसी के ऊपर प्रेशर है बहुत ज्यादा, कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप सारे इवेंट भी एक कंट्री को दे दें और उनकी हर बात को माने, और हाइब्रिड मॉडल और ये वो। अब मेरे ख्याल में इनको चैंपियन ट्रॉफी पे आना पड़ेगा। अच्छा। और ये आएंगे, आखिरी मोमेंट पे ये फैसला होना है। ये नहीं हो सकता कि वो कहें कि हम नहीं आ सकते, या हाइब्रिड मॉडल हो या न्यूट्रल वेन्यू हो। ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि क्रिकेट जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में आप देख लें कि पहले नंबर ऑफ कंट्रीज कितने थे और अब नंबर ऑफ कंट्रीज कितने बढ़ रहे हैं। और आईसीसी की कोशिश है कि जिस तरह फुटबॉल पूरी दुनिया में एक फेमस गेम है और नंबर ऑफ कंट्रीज उसमें ज्यादा है, तो अब क्रिकेट को भी उसी पैराए में लेके जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, जहां मैं बैठा हूँ यूएसए में, वहां पे यहाँ पे क्रिकेट बहुत ज्यादा प्रमोट हो गई है, और बहुत ज्यादा लोग जो है वो क्रिकेट को अब खेल भी रहे हैं, और यहाँ पर क्रिकेट को पसंद किया जा रहा है। लोग समझते हैं क्रिकेट क्या है। पहले हालांकि अमेरिका में लोगों को नहीं पता था कि वो उनको बताना पड़ता था कि बेसबॉल की तरह कोई गेम है। इसलिए आईसीसी इस चीज में तो कामयाब हुआ है कि उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट किया। अब ये नहीं हो सकता कि जी अब आप इंडिया की सारी बातें माने और किसी और की ना माने। सिर्फ इंडिया को तकलीफ हो रही है, ना वो टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान से खेलता है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई इवेंट हो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, और ना पाकिस्तान को अपने इवेंट में बुलाता है। तो अब मेरा ये तजिया है, ये आप अपने पास रिकॉर्ड में रख लें, कभी इंशाल्लाह काम जरूर आएगा कि इंडिया को आना पड़ेगा ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी। अच्छा, जो ये मोहसिन पड़ेगा। नकवी साहब जो एसीसी की सदारत इनको मिलने की बात हो रही है, इससे जो है वो कितना पाकिस्तान इंडिया के मामलात में जो बर्फ पिघलेगी और मामला किस हद तक बेहतर होंगे? अली भाई, आपको पता भी है एशियन क्रिकेट काउंसिल एक ऐसे ही बस एक बराए नाम किस्म की तंजीम है, उसका कोई वजूद तो है नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस वजूद तो है, बट उसकी कोई यूटिलिटी मुझे नजर नहीं आती। ये बस ऐसी बराए नाम एक सिंबॉलिक किस्म का ओहदा है जो कि बारी बारी सबको मिलता है। तो इस दफा आपको मिल रहा है तो मोहसिन नकवी साहब होंगे। तो इसका होना या ना होना, मैं समझता हूँ कि ये वैसी टाइम का ज़िया है, और एक सिंबॉलिक लिए कि जी वो चेयरमैन पीसीबी भी है, और आईसीसी जो एसीसी की जो है वो। तो सर फिर ये एसीसी के फैसले फिर कौन करेगा? अगर आप ये करेंगे डमी है या सेरेमोनियल अगर ये पोस्ट है, तो फिर कौन फैसले करता है फिर एसीसी के एशिया कप के हवाले से, इसके वेन्यूज के हवाले से और दीगर चीजों के हवाले से? इंडिया करता है भाई, इंडिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरे इंडिया करता है, और जी इंडिया इसमें श्रीलंका को साथ मिला लेता है, बांग्लादेश को साथ मिला लेता है, अफगानिस्तान को। तो आपके पीछे कौन है फिर? सही, देखिए ना, आपने तो हर जगह पे बेइज्जती कराई है ना। आपके पास आपका कहीं अगर चैंपियन ट्रॉफी का भी रफड़ पड़ जाए तो आपके साथ कौन खड़ा है? मुझे 2 कंट्री का नाम बता दें कि जो कहे जी पाकिस्तान में करा दो। तो वो तो इंटरनेशनल लॉबी भी तो आप नहीं चला सकते ना। इंडिया का तो पता है कि रेवेन्यू है, पैसे दे देंगे, वो श्रीलंकन टीम को बुला के उनको oblige कर लेगा। बांग्लादेश पे इन्वेस्टमेंट करता है, अफगानियों को बुला के खिलाई जा रहा है। आज अफगानी जो इतने प्लेयर बने हुए हैं, तो भाईजान ठीक है आपने भी उनको खिलाया, लेकिन उन्होंने आईपीएल उनको खिलाया है, उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया अफगानियों को। तो अफगानी बड़े oblige है उनसे। तो वो एसीसी के कितने वोट है आपके सामने? नेपाल उनकी इन्फ्लुएंस में है, अफगानिस्तान उनकी इन्फ्लुएंस में है, श्रीलंका उनके इन्फ्लुएंस में है, बांग्लादेश। तो आपके पास क्या बचा? और बस चुप करके नाम के साथ एसीसी लिखवा लें, बाकी आपकी चलनी मलनी वहां कोई नहीं है, ना आपकी कुछ चलने देगा ना आप चला सकते हैं। मेरे पास जिस तरह कहा था ना, मेरे पास सिर्फ माँ है, इस तरह मेरे पास सिर्फ मोहसिन नकवी है। ठीक है, मोहसिन नकवी भाईजान पाकिस्तान में तो ठीक है, बाहर उसको कोई नहीं पूछेगा। ये आपको मैं बता दूं, ये मेरे लिए आपके लिए मोहसिन नकवी है, क्योंकि मैं 2 प्रोग्राम में बोलूं तो मुझे 2-3 आप जैसे भाइयों ने कहा हाथ उधर रखा कर, और मैंने कहा छोड़ें,
चल जो 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 दिन अंदर है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो अंदर नहीं है, इस तरह नहीं होता। ठीक। अपनी ज़मीर की आवाज के अच्छा, मुताबिक बोलना ठीक है। चाहिए अच्छा अयाज, आपको। ये बताएं कि अभी शाहिद आफरीदी ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि वो एक ओहदा जो है छोड़ देना चाहिए। काफी सारे लोग ये मेरे शोज में के बात भी करते हैं, क्योंकि दोनों जो ओहदे हैं वो बहुत सेंसिटिव ओहदे हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर ये कांटो भरा ताज है, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री बड़ा कांटो भरा ताज है। इनके होते हुए तीसरे ओहदे की तरफ जाना, ये आप किस तरह देखते हैं, किस तरह मैनेज किस तरह कर पाएंगे? क्योंकि बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मोहसिन नकवी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। जिस तरह वो अपने चैनल के लिए उन्होंने काम किया, उनके चैनल के वर्कर्स जो बताते हैं वहां पे वो बहुत अपने टेक केयर की उन्होंने चैनल के लोगों की, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पे जिस तरह वो डिपेंड कर रहे हैं, जिन लोगों पे रिलाय कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं लगता आपको कि वो उनकी जो शोहरत है उसको डिफेम कर रहे हैं, दागदार कर रहे हैं? देखिए जी, मेरा आपसे यहाँ इख्तिलाफ है। पंजाब की सीएमशिप चलाना और वो क्यों कैसे चली, उसके साथ आपके साथ दाएं बाएं कौन थे, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो जर्नलिस्ट किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक इंटीरियर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, देख लें कितना ज्यादा अंदर इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। हम सुबह उठते हैं, वजारत दाखिला की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई होती है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की फलाने धमाके की मजम्मत, फलाने चीजें की मजम्मत। खाली मजम्मत के लिए आप वजीर दाखिला है, आपको कोई कंक्रीट काम आज तक हमें नजर नहीं आया। रह गए पीसीबी चेयरमैनशिप, वो आपके सामने ही है कि आपने इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट पहली मरतबा नेक्स्ट राउंड में आप नहीं गए। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं और क्या इनकी कारकर्दगी पे निशान लगाऊं कि आप कहते हैं जी बड़ी। अब भाई जब कमजोर आदमी होता है ना, कमजोर आदमी जरूरी नहीं है कि वो ऐसे कमजोर हो। आपकी कोई ना कोई हैंडीकैप होता है। अगर आप अच्छे एंकर हैं तो जरूरी कि आप अच्छे राइटर भी हो। जरूर, ठीक है ना? तो मोहसिन नकवी साहब होंगे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन वो क्रिकेट के मामला को नहीं समझते, उनको डिपेंड करना पड़ रहा है जायद बकर के ऊपर। और ये भी जरूरी है अगर आप, और ये भी जरूरी नहीं है अयाज कि अगर आप अच्छे राइटर हो तो आप जो है वो दोपहर में या रात में किसी के घर चले जाएं, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है आप अच्छे राइटर हो तो फिर आप रात के 4-4 बजे भी किसी के घर जाए, तो अच्छा राइटर भी होना अब जो है वो कोई दलील रहा नहीं है भारत। इस वक्त लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे क्रिकेटिंग मैटर्स के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुन चुन कर लोगों को लेकर आ रहा है कि जो माजी में बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर सके हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात की जा रही है और अयाज साहब का यह भी कहना है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी ही आएगी। लेकिन थोड़ी सी विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लेते हैं अयाज। अभी पाकिस्तान विमेंस जो खेलने के लिए गई, आपने बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले आपने उसकी मैनेजमेंट को चेंज कर दिया। तौफीक उमर पहले टीम के साथ लगे हुए थे, उनको हटा दिया। फिर सलीम जाफर भी लगे हुए थे एक जमाने में। फिर विमेंस क्रिकेट की आप खुद चुके कोच हैं, आपको पता है कल मेरे साथ जलालुद्दीन साहब मौजूद थे कि अंडर एज क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट की कोचिंग और जो मैन कोचिंग है उसमें बड़ा काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। मोहम्मद वसीम को क्या एक्सपीरियंस था कि उनको विमेंस टीम के साथ लगाया गया? और फिर बार बार मैं वही बात कर रहा हूं कि क्या वो पीछे से इतने साफ सुथरे हैं कि उनको विमेंस के साथ लगाना चाहिए था? देखिए जी, ओबलाइजिंग प्रोग्राम है सारा, वही बताया। नदीम खान लॉबी जो है वो एक्टिवेट है। नदीम खान कोशिश कर रहा है चुन चुन के वो हनीफ, आपका जो कराची के हनीफ साहब है, उनको हर टीम के साथ लगा देते हैं। वो जब आते हैं मोहम्मद वसीम आ जाते हैं, वकाल यूनिस कहीं से आ जाते हैं। तो ये पूरी एक लॉबी है। जब ये एक आध बंदा भी उस लॉबी के अंदर फिट हो जाए उस सिस्टम के अंदर, तो सबको खिंच के ले आता है। सारा दिन चेयरमैन की कान भरना, लोगों को बताना, ये बड़ा अच्छा है। तो क्या मसला था? सलीम जाफर या तौफीक उमर ने क्या ऐसा उनकी क्या ऐसी खराब परफॉर्मेंस थी? हालांकि उनके होते हुए आपने देखा होगा पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं, बड़े अच्छे मैच पाकिस्तान ने खेले भी, जीते भी। अब मसला ये है कि आपका नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वुमेन का कोई स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। मतलब कोई अंडर 19 को, अंडर 16 को प्रॉपर तरीके से टूर्नामेंट हो रहा हो, वो प्रॉपर तरीके के साथ आपके पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ हो। ऐसे नहीं होता ना कि आप कहे जी कि बस खाली इधर से लड़की पकड़ ली, उधर से पकड़ ली, इधर से पकड़ ली और आप टीम बना के ले जाए। इस तरह नहीं होगा भाई। ये जो श्रीलंका है, इंडिया है, वेस्ट इंडीज है, ये टीमें बड़ी तगड़ी किस्म का इनका नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा। उन्होंने नीचे काम किया हुआ, अंडर 13 से लेकर 16, 19, 21 की टीमें बनाई हुई हैं। वो खेलती रहती हैं पूरा साल। बेंच स्ट्रेंथ उनके पास मौजूद है। आपकी तो एक लड़की बाहर हो जाए तो उसका खलापुर करने के लिए आपको 2 साल लग जाते हैं कि अब इसकी जगह किसको लेके। अब निदा डार खेल रही है, आप निदा डार की हालत देख ले, उसकी फिटनेस है खेलने वाली? मतलब देखे ना, ये आप चीजों को दूसरी बात ये कि ये जो आप मोहम्मद वसीम हो या ना हो, एक ही बात है। मोहम्मद वसीम होंगे तो कौन सी तोप चला लेनी है, और अगर नहीं होंगे तो कौन सा बम फट जाएगा, कुछ भी नहीं होना। ये सिर्फ ओबलाइजिंग प्रोग्राम है।
और मैं लेकिन बताऊं लेकिन आपको आप चूंकि कि आप खुद भी कोच है ना, चलो ठीक है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की विमेंस उस स्टैंडर्ड पे नहीं है जहां पे इंडिया की टीम इस वक्त नजर आ रही है। इवन अब श्रीलंका और बांग्लादेश भी शायद हमसे आगे निकल गए, लेकिन ये आके कहना कि हम एक मैच आप इंडिया से खेलते हैं जो एक अच्छा मैच था वो आप हार जाते हैं, नेपाल यूएई जैसी टीमों से आप जीत के कहना शुरू कर देते हैं, बढ़के मारना शुरू कर देते हैं कि हम टूर्नामेंट जीतने के लिए आए, फिर एक अच्छी टीम आती है श्रीलंका, उससे गो के आप आखिरी ओवर में हारते हैं, लेकिन बहरहाल आप हार तो गए। ठीक है, हमें मंजूर है कि जी हमारी मेंस टीम नहीं जीत रही, चलो विमेंस टीम भी हार गई, लेकिन ये गोलमोल बातें करना, हमारा इंटेंट अच्छा था, हम यहां अच्छा खेले, हम वहां अच्छा खेले, ये कब तक जो ये इस कौम को लॉलीपॉप से बहलाया जाता रहेगा? भाईजान तो नौकरी भी सीधी करनी है ना अली भाई। अब जस्टिफाई भी तो करना है, आपने उनको लगा तो दिया है, लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, पीएडीए बन रहा है, 5,000 रुपए डेली है, सॉरी 100-150 डॉलर डेली है, लाहौर लगा हुआ है भाई लोगों का। मतलब मैं अब क्या बताऊं, अब इस टीवी के ऊपर बड़ी चीजें जो आपको बताए हम नहीं कह सकते, फिर लोगों को बुरी लगेंगी हमारी बातें। सब पैसा नोटू प्रोग्राम है, हर बंदा अपना आता है और जारी लगा के निकल जाता है, किसी को नहीं परवाह ऊपर से लेकर नीचे तक इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। स्पोर्ट्स को छोड़े, हर चीज को उठा के देख लें, इधर पेडाकिज्म चल रहा है, लोग आते हैं अपना टाइम एंजॉय करते हैं, अपना जो हाथ पांव मारना होता है मार के लपेट के ले जाते हैं। नुकसान मेरा और आपको हो रहा है जिसने उस मुल्क के अंदर रहना है, जिसके बच्चों ने आगे चलना है। सर यही जिनके तो बच्चों दर्द ने है ना, खेलना यही तो दर्द है जो आपकी आवाज में झलक रहा है, जो मेरे लहजे में झलक रहा है कि अब भी मैं देख रहा हूं कि आपने कितने सारे प्लेयर दिए। अभी मैं नाम गिनाऊंगा तो ऐसा लगेगा शायद कि अंजुमन सताइश बाहमी चल रही है, लेकिन कितने प्लेयर आपने एबटाबाद रीजन से दिए। फखर जमान की बात कर लें, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, पहली मरतबा शाहीन शाह अफरीदी आपके ही कैंप से सामने आया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सर्जरी के नाम पे वहाब रियाज को फारिग किया गया एक ओहदे से और फिर उनको मालदीव भेज दिया गया नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की कोचिंग के लिए। तो ये वहाब रियाज का भी क्या कोचिंग का एक्सपीरियंस है कि यहां से उठा के उनको वहां लगा दिया गया? यार अली भाई आप इसको छोड़ें, मुझे बताएं जब मिसबाह उल हक को कोच बना रहे थे और आपने कभी देखा है कि दुनिया भर में जब भी सीवी मांगते हैं तो कम से कम लेवल 3 या कम से कम लेवल 4 और कम से कम लेवल 3 होना चाहिए। आपको याद होगा तो मिसबा साहब रिटायर हुए और मिसबा साहब को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक दिन के अंदर लेवल 2 कोर्स करा दिया गया था, आपको याद होगा। और अगले दिन उनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। पाकिस्तान में चीजें लोगों के लिए डिजाइन की जाती है कि जिसकी दाढ़ी लाल होगी उसको हम रखेंगे। अब कितने लोगों की दाढ़ी लाल है, जिसकी जनाब मूछें जो है ना वो आधी होंगी, तो मतलब वो इश्तिहार निकालते ही ऐसे हैं ताकि वो दूसरा बंदा उसमें फिट ही ना आए। भाई बात ये है कि ये कोचिंग इसने क्या करनी, वहाब ने क्या करनी, या हफीज साहब ने क्या करनी। आप वो लोग देखें जो बेचारे 2002-3 से कोचिंग कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जिनको ये कह के हटाया जाता है कि इनके एक्सपोजर नहीं है, कंप्यूटर स्किल्स नहीं आती, इनको पता नहीं है। भाई तो नीचे से ये फीड कौन निकाल रहा है? ये आप लोग निकाल रहे हैं। आप लोग आके स्टार की शर्ट पहन के खड़े होते हैं ग्राउंड के अंदर यूं करके, ऐसा पैर नहीं सही आ रहा, ऐसा हाथ नहीं सही आ रहा, तो बाकी इनको नहीं पता। मैं आपको बताऊं इस सिस्टम के अंदर ऐसे कोचेज हैं खुदा की कसम जिनको पता भी नहीं है। मैंने जब कोचिंग कोर्सेज किए 2005 में मैंने लेवल 1 किया, 2008 में लेवल 2 किया, 2012 में लेवल 3 किया। ये नदीम खान मेरे साथ लेवल 3 में बैठा हुआ था, 25 लोग अपीयर हुए, 3 लोग पास हुए सिर्फ हम। ये नदीम खान फेल है जिसको आपने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस बनाया हुआ है। ऐसे पूछे तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है और तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। और भाई ये तो अलमिया है कि आपने एक फेल आदमी वहां पर बैठाया है और सारे कोचेज उसके अंडर है। तो ये भाई इस तरह नहीं होता, ये लोगों के लिए चीजें फिट की जाती हैं। ये पूरा एक लॉबी है, पूरा एक माफिया है। तो इसलिए मेरे भाई ये कोई हमारे लिए अनहोनी बात नहीं, हम तो सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, हमें तो पता है कि ये कैसे चलती है चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अयाज अकबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और मिसबा की आपने मिसाल दी है। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि एक शख्स जो है वो सिंध की टीम के साथ फील्डिंग कोच लगा रहा, मुख्तलिफ हैसियतों में कोच लगा रहा, कोचिंग कोर्स उसने जाके अब किया है। तो दुल्हन वही जो पियामन भाई, लेकिन जी स्पोर्ट्स से हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अब आपके कान पे जू रेंगती है नहीं रेंगती, पाकिस्तान क्रिकेट को आप दफन करना चाहते हैं या फिर आपकी अपनी मर्जी है। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अब तक बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।